आज के डेट पे कैंसर एक इतना कॉमन डिजीज़ हो गया है कि हर कहीं ही देखने को मिल जाता है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कोई रिलेटिव हो, आपने कभी ना कभी कैंसर के केसेस सुने ही होंगे। हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कैंसर से रिलेटेड। हम एक इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है। कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने जो प्रेजेंट किया है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। एक नई टेक्निक, एक नई तकनीक जिसे डिस्कवर किया गया है, जिसे नाम दिया गया है किल स्विच। तो हम जानेंगे कि किल स्विच क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये कैंसर को हराने में सक्षम है, किल स्विच तकनीक कैसे काम करती है। तो आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको और भी ऐसे कंटेंट देखने को मिले। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस टेक्निक। किसने कब और कहाँ पे ये चीज़ रिपोर्ट की है वो देखते हैं। तो शोधकर्ताओं ने, यानी कि रिसर्चर्स, कहाँ के रिसर्चर्स, यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में। यहाँ के शोधकर्ताओं ने क्या किया है, किल स्विच नाम की टेक्निक इजाद की है। किल स्विच नाम का एक टर्म बनाया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये और ये कैंसर को कैसे मात दे सकता है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे ये शोध हुआ है, यानी कहाँ पे ये रिसर्च हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, कैलिफोर्निया में हुआ है। यूसी डेविस के रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ये जो किल स्विच टेक्निक है, इसकी हेल्प से कैंसर सेल के डेथ को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि कैंसर सेल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाए, अपने आप ही नष्ट हो जाए, ऐसी एक टेक्निक का उन्होंने डिस्कवरी किया है जो रिलेटेड है एक प्रोटीन से, जो कि देखने को मिलता है CD95 रिसेप्टर में। और यही CD95 रिसेप्टर में जो प्रोटीन देखने को मिला है वो ही क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा कैंसर सेल डेथ को। यानी कैंसरस सेल जो हमारी बॉडी में है वो अपने आप ही सेल्फ किलिंग करे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है किल स्विच। यानी कि वो जो प्रोटीन है CD95 रिसेप्टर में, वो कैसे काम करेगा, एज अ स्विच काम करेगा। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो वो क्या होगा, कैंसर सेल सेल्फ डिस्ट्रक्ट होंगी। यूसी डेविस के रिसर्चर्स इसे बहुत ही मेजर टेक्निक बता रहे हैं जिससे कि कैंसर पे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इस पे अभी और भी काम बाकी है, और भी क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह बाकी है, होगा वो भी आगे। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा कैंसर जैसे डिजीज़ में। और इस टेक्निक को पहले की एग्जिस्टिंग टेक्निक, अलग अलग जो इम्यूनोथेरेपीज़ की जाती हैं उसके साथ में कंबाइन करके दिया जाएगा, जिससे कि उसकी इफ़िशियंसी और भी बढ़ जाएगी। और हम देखेंगे कि कैसे ये काम करेगा और इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं कैंसरस पेशेंट के लिए। हालांकि रिसर्चर्स ने ये बताया है कि अगर ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो सॉलिड कैंसर या फिर लिक्विड कैंसर, दोनों में ही ये कारगर होगा। लिक्विड कैंसर यानी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कैंसर जो ब्लड या ब्लड से रिलेटेड तरह से होता है, तो उसे कहते हैं लिक्विड कैंसर। तो ये जो टेक्निक है वो लिक्विड कैंसर में अभी कारगर है, लेकिन सॉलिड कैंसर में अभी ज़्यादातर रिसर्च नहीं हुआ है। तो ये अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता है कि ये सॉलिड कैंसर में भी कारगर है। सॉलिड कैंसर क्या होता है, ट्यूमर अदर देन ब्लड, यानी ब्लड के अलावा कहीं किसी ऑर्गन में कैंसर होता है तो उसे हम कहते हैं सॉलिड कैंसर, जहाँ पे ट्यूमर डेवलप होता है, जैसे कि लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये सब किस में आता है, ये सॉलिड कैंसर में आता है। ये किल स्विच टेक्निक जो है उसे अब तक का सबसे मेजर ब्रेक थ्रू यानी मेजर सफलता माना जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है कि कैंसरस सेल को ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर पाए। कैंसर में मेनली ये होता है कि आसपास की जो अच्छी सेल्स होती हैं, जो नॉन कैंसरस सेल है, वो भी कैंसर सेल के साथ साथ में ट्रीटमेंट की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो हमें टारगेटेड किलिंग करना होगा। टारगेटेड किलिंग मतलब जो सेल्स खराब है हमें उसे ही मारना होगा, जो आसपास के सेल्स हैं उसे हमें सेफ रखना होगा। तो ये जो किल स्विच टेक्निक है वो स्पेसिफिकली यानी सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को ही डेथ की तरफ ले जाएगी और नॉर्मल सेल्स इससे इफेक्ट नहीं होंगे। यूसी डेविस के रिसर्चर्स ने इसे बहुत ही इजी वे पे एक्सप्लेन किया है। जैसे कि रेसलिंग में हम देखते हैं, दो कैंडिडेट्स अगर खेलते हैं तो क्या होता है, अगर जो अपोनेंट को सामने वाले के बारे में पता नहीं रहेगा कि कौन सा उसे पंच देना है, कहाँ पे उसे देना है कि वो आउट हो जाए, रिंग से बाहर हो जाए,
तो वो अगर 100 बार भी उसे मारेगा तो वो आउट नहीं होगा। उसे क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? राइट पंच एट द राइट टाइम, यानी कि सही समय पे सही वार उसके लिए क्या होता है, उसे जीतने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में इतने जो सेल्स हैं, अब उसमें कैंसरस सेल कौन सा है, नॉन कैंसरस सेल कौन सा है, तो उसे पहचानने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए कोई भी जो अब तक के जो टेक्निक्स आए हैं या ट्रीटमेंट्स आए हैं वो इस चीज़ को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो किल स्विच है वो क्या करेगा, वो कैंसर सेल को अपने आप में ट्रिगर करेगा कि वो अपना सेल डेथ यानी कि सेल के मृत्यु के लिए आगे लेके जाए, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो एपोप्टोसिस यानी होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एकदम सिंपल भाषा में क्या होगा कि हर सेल का अपना एक टाइम है, अपना एक लाइफ स्पान है, यानी अपना वो फंक्शन करके उसे खुद का वो खुद ही डिस्ट्रॉय होके चली जाती है। लेकिन ये प्रोसेस ही किस में नहीं होता है, ये प्रोसेस कैंसर सेल में नहीं होता है। एपोप्टोसिस वाली जो चीज़ है वो कैंसरस सेल में नहीं होती है, यानी कि वो सेल्स अमर हो जाती है। कहने का मतलब, अगर कोई इंसान बहुत लंबा जीता है तो क्या बोलते हैं उसको, अमर हो गया है वो। वैसे ही कैंसरस सेल जो हैं उनमें एपोप्टोसिस नहीं होता, यानी उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो अपने सेल को डिस्ट्रक्ट कर पाए या फिर वो सेल को किल कर पाए। तो एपोप्टोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसरस सेल नहीं मरेंगे तो क्या होगा, अपने आसपास सराउंडिंग सेल को भी वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करती जाएंगी। तो एपोप्टोसिस ही मिसिंग होता है और ये जो किल स्विच है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है एपोप्टोसिस से। तो और भी डिटेल देखते हैं इस रिसर्च के बारे में, इस किल स्विच टेक्निक के बारे में। जैसे कि हमने बात किया कि किल स्विच को क्या बोला जा रहा है, ये पूरे कैंसर वर्ल्ड को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। यानी कि इसमें, इस टेक्निक में इतना पोटेंशियल है कि वो अगर उस पर और भी रिसर्च किया जाए और भी क्लिनिकल टेस्टिंग किया जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे हाथ में एक ट्रीटमेंट आ सकता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये एक वरदान से कम नहीं होगा हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यूएस डेविस के रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये जो किल स्विच है वो क्या एक्टिवेट करेगा, वो कैंसर सेल की डेथ को एक्टिवेट करेगा। अब कैंसर सेल का अपने आप ही डेथ होने लग जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल सेल इफेक्ट नहीं होगी, नॉर्मल सेल एज इट इज़ रहेंगी, जिससे कि क्या होगा, पूरी बॉडी का फंक्शन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पूरी बॉडी का फंक्शन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल मर रही हैं, नॉर्मल सेल एज इट इज़ हैं। और ये जो टेक्निक है किल स्विच, अभी इसका पूरी तरह से एनिमल और ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन ये लेबोरेटरी स्केल में लैब में किया गया है, तो वहाँ पर ये सक्सेसफुल है। यानी कि ये जो किल स्विच है अभी इसमें और भी रिसर्च बाकी है, लेकिन जितना हद तक ये लैब में हुआ है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब बहुत ही ध्यान से ये देखते हैं कि यूसी डेविस के रिसर्चर्स ने ऐसी किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया है, ऐसी किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, पता लगाया है, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कैंसर सेल के डेथ में। अब इस टेक्निक को ये बोला जा रहा है कि एक पोटेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये कैंसर ड्रग्स में। तो इसके बारे में देखते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले तो आपको एक टर्म याद रखना है, CD95, क्योंकि ये पूरा ही रिसर्च किस पे बेस्ड है, CD95 रिसेप्टर्स पे। अब यूसी डेविस के रिसर्चर्स ने क्या किया है, उन्होंने एक प्रोटीन का पता लगाया है जिसे कहते हैं हम CD95 रिसेप्टर। अब CD95 रिसेप्टर जो है उसको फास्ट भी कहा जाता है या फिर उसको निकनेम दिया जाता है डेथ रिसेप्टर। इसे डेथ रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, जैसा कि नाम है। अब हम डेथ रिसेप्टर किसे बोलेंगे, जो कि एक बार एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल देगा कि सेल को क्या करना है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्ट नहीं लिखा है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट लिखा है। इसका ये मतलब है खुद से ही अपने को नष्ट करना है। तो जब भी CD95 एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है। अभी जैसे मैंने एपोप्टोसिस के बारे में बताया, तो जैसे ही CD95 रिसेप्टर एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, सेल को, कैंसर सेल को सिग्नल देगा कि उसे नष्ट होना है, उसे किल होना है। तो यही टेक्निक का उन लोगों ने डिस्कवरी किया है। CD95 रिसेप्टर्स को बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि उसे फास्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे APO1 भी कहा जाता है।
तो ये दोनों ही नाम किसके हैं? CD95 रिसेप्टर के हैं। यही वो रिसर्च आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ है नेचर में। कौन से जर्नल में? CDD यानी सेल डेथ एंड डिफरेंशिएशन। इसी शोध पत्र में ये लिखा हुआ है, इसी रिसर्च पेपर में पूरी तरह से किल स्विच टेक्निक के बारे में बताया गया है, कैसे एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में पता लगाया गया था और उसके फंक्शन को रिपोर्ट किया गया है। इसमें मल्टीपल ऑथर्स हैं जो अलग अलग जगह से हैं। इन सब ने ही मिलके किल स्विच को और अच्छी तरीके से डिस्कवर किया है और पूरी तरह से इस पेपर में एक्सप्लेन किया है। इसी CD95 रिसेप्टर में और भी मॉडिफिकेशन करके यानी और भी चेंजेस करके इसको किसके लिए कारगर बनाया जा सकता है? कैंसर सेल के डेथ के लिए। अब ये CD95 रिसेप्टर वाली जो टेक्निक है किल स्विच, इसको ऑलरेडी जो टेक्निक एग्जिस्टिंग है यानी कि और भी जो ट्रीटमेंट में अभी यूज़ हो रही है अभी के टाइम पे, उसके साथ में कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है फॉर फर्दर किलिंग ऑफ द कैंसरस सेल। तो इस टेक्निक का एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ पे हुआ? तो UC डेविस कैलिफोर्निया में हुआ। अब यहाँ पे क्या किया गया? CD95 रिसेप्टर में एक ऐसे प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जो कि क्या कर सकता है? CD95 को एक्टिवेट कर सकता है और CD95 एक बार एक्टिवेट हो जाए तो क्या हो सकता है? कैंसर सेल की डेथ हो सकती है। तो इसी पे काम किया गया और इसी को एज अ न्यू वेपन बोला गया है कैंसर के फील्ड में। और इसी टेक्निक को ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्निक है उसके साथ में कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।